Hello and a very good morning, students. I hope everyone is doing great. So again I am here with worksheet number 36, and worksheet number 36 is very interesting. Why it's interesting we will discover later. Let me start with the picture. We can see here who is he in this picture. I think everyone knows him. He is M.K. Gandhi ji, and there is another picture here which says Gandhi ji's talisman. What is the meaning of a talisman? Talisman means beta something that brings good luck. It's kind of a mantra, good luck charm, or some philosophy that you follow. So गांधी जी ने एक talisman दिया है सबको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का. और आई थिंक इट्स वेरी important for the students because this is given in your textbook also. If you go and open your footprints without feet book, after 1 or 2 pages you will find this page there. I think no one has read it ever, but now you will read it. So let me explain it first. He says, I will give you a talisman. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. He says कि मैं तुम्हें एक टलिस्मन देता हूँ, एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, एक फिलॉसफी देता हूँ कि जब भी तुम डाउट में हो और सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, मीन्स यू बिकम सो मच सेल्फिश, यू शुड अप्लाई दिस टेस्ट. एंड व्हाट इज द टेस्ट हियर? रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen. He says कि तुमने कभी भी सबसे पुअरेस्ट और वीकेस्ट आदमी को कभी देखा है तो उसका फेस याद करने की कोशिश करो. उसका फेस कैसा दिखता है, उसके फेस पे कौन से एक्सप्रेशंस, कौन से इमोशंस होते हैं. एंड आस्क योरसेल्फ, और अपने आप से पूछो, इफ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू हिम. कि जिस डाउट में हो, जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या वो कदम उस इंसान के लिए किसी भी तरीके से कोई भी फ़ायदा या कुछ भी लेके आएगा? विल ही गेन एनीथिंग बाय इट? क्या उसको इस कदम उठाने से उस इंसान को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? विल इट रिस्टोर हिम टू अ कंट्रोल ओवर हिज ओन लाइफ एंड डेस्टिनी? क्या ये कदम जो तुम उठा रहे हो, इससे वो अपनी लाइफ और डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाएगा? इन अदर वर्ड्स, विल इट लीड टू स्वराज फॉर द हंग्री एंड द स्पिरिचुअली स्टार्विंग मिलियंस? क्या, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वट एवर द स्टेप यू आर गोइंग टू टेक, be it small or big, will it bring any kind of benefit, or will it bring any kind of gain to these people? These people here are the poor and the weak and the hungry ones. So यहाँ पे 2 terms use हुई हैं. hungry, we all know hungry. Spiritually starving. Spiritually starving means here, it's a big word, so but I am going to sum up it in few words. So spiritually starving means beta those who don't have the peace of mind, the peace of soul. They are running after materialistic things, physical pleasures of the world. So आज के टाइम में आप किसी से भी पूछो, everyone wants to be rich, everyone wants money, car, big house, possessions. They don't have peace of mind. They don't know who they are. So एक्चुअली देयर सोल इज स्टार्विंग फॉर पीस. तो यहाँ पे स्पिरिचुअली स्टार्विंग हो गया जिनको मन की शांति नहीं, और हंग्री हो गए जिनको तन की शांति नहीं. सो आई थिंक इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड बाय दीज वर्ड्स. हंग्री एंड स्पिरिचुअली, माइंड एंड बॉडी. जहाँ पे माइंड भी हंग्री होता है ऑफ गुड नॉलेज एंड पीस, एंड हंग्री मीन्स जहाँ पे आप फिजिकली यू आर स्टार्विंग. सो ऐसे लोग, क्या आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हो उस कदम के उठाने से? तो वो कहते हैं कि पॉन्डर ऑन दिस, देन यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे. अगर आपने ये चीज़ सोच ली और आपको इसका आंसर मिल गया, तो जो आप वो सेल्फिश हो के कदम उठाने जा रहे थे, यू वॉन्ट टेक दैट स्टेप. क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स. वी शुड बी काइंड, वी शुड बी हेल्पिंग, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. वी शुड थिंक अबाउट द सोसाइटी वी लिव इन. ठीक है? सो इससे आगे मैं पढ़ने जा रही हूँ. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस talisman इन योर टेक्स्ट बुक
as I said, it's in your book. You have read about leadership in last writing worksheet. तो जो लास्ट वर्कशीट हमने करी थी, आई थिंक वर्कशीट नंबर 33, वी हैव डिस्कस्ड लीडरशिप स्किल्स इन दैट. एंड आई थिंक जो मेरी क्लास में बच्चे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. You are also reading about Nelson Mandela as a leader, and as we know in our chapter number 2, A Long Walk to Freedom, Nelson Mandela as a leader, he is very great in his job being a leader. उन्होंने वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी स्किल्स पोर्ट्रे करी हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए. You witness poor, weak and hungry people near your locality. Yes, we do. Write in a short paragraph about 100 to 120 words that you would like to do for such people of your country if you become a leader. Now there is a question they are asking you. If you become a leader of your country, what you will do for these people? Who are these people? The hungry, the poor, the weak people of the society. Okay? They have given you few hints also that you can use in your article. You may want to include following W's in your paragraph. What you would do? What means आप क्या करोगे, क्या स्टेप उठाओगे so that the hungry won't remain hungry, the poor won't remain poor, and the weak won't remain weak. He will become, या she will become strong. ठीक है. Who would help you in your work? Who? आपकी टीम में कौन होगा? लास्ट वर्कशीट में हमने एक बहुत अच्छा स्किल देखा था, कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेशन. सो कोलैबोरेटिंग करना, कोऑपरेट करना, दैट इज़ अ ट्रेट ऑफ अ टीम. तो आपकी टीम में कौन होगा? व्हेन वुड यू डू योर वर्क? और आप अपना काम कब करेंगे? वेयर वुड यू वर्क? और आप कहाँ पे काम करेंगे? तो यू हैव टू डिसाइड द रीज़न, द पीपल, the time and the place of doing something for your country if you become a leader. There are two quotations by M.K. Gandhi here. There are people in the world so hungry the God cannot appear to them except in the form of bread. So nice and so touching it is. क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जब एक गरीब आदमी से आप पूछोगे व्हाट इज़ योर गॉड या हु इज़ योर गॉड, तो वो बोलेंगे रोटी. क्यों? बिकॉज दैट ब्रेड फिल्स देयर स्टमक एंड देयर सोल एंड देयर माइंड. और उनको तो ब्रेड में ही भगवान दिखता है. सेकेंड वन इज द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज द पुअर मैन स्वराज. गांधी जी सेज दैट मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है एक गरीब आदमी की फ्रीडम. और एक गरीब आदमी को फ्रीडम किससे चाहिए? हंगर से, भूख से, गरीबी से. ठीक है. तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. रेस्ट आई वॉन्ट टू शो यू सम पिक्चर्स सो दैट यू कैन फील द message of this worksheet, why the purpose of this worksheet, why they want you to do this, why they want you to write this article. So just be so आपको अपना बिल्कुल पर्सनल टच देना है इस आर्टिकल में. यू हैव टू बी very real while writing this article. Okay, do not copy paste. So let me show you the pictures. Wait a minute. Yes. Here we can see so many children and young faces. What you see in their eyes, what you see on their face. Look at them. दिस इज़ द कंडीशन कॉल्ड स्टारवेशन. स्टारवेशन जब आपको खाना नहीं मिलता है. और मैं चाहूँगी इस पिक्चर को देखने के बाद जब भी आप खाने को लेके गुस्सा करेंगे एंड व्हेन यू विल इंसल्ट द फूड, यू विल लीव द फूड इन योर प्लेट एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, यू जस्ट रिमेंबर देयर फेसेस. जो खाना आप फेंक रहे हैं वो खाना किसी के लिए उनकी पूरी ज़िंदगी है. सो नेवर वेस्ट फूड इन योर लाइफ. नेक्स्ट इज़ a handful of grains, and if you give these grains to everyone, look at the smile on everyone's face. ये चेहरे अच्छे लग रहे हैं या वो भूखे चेहरे? ऑफकोर्स ये चेहरे में बहुत अच्छे लग रहे हैं. एंड वी विल ऑल टेक अ प्लेज
आप लोग फ्यूचर हो इस कंट्री का. यू ऑल हैव टू टेक अ प्लेज दैट यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल नॉट बी सेल्फिश. यू विल डू गुड फॉर योर सोसाइटी. यू विल हेल्प द पीपल इन योर सोसाइटी एंड ऑनेस्टी और काइंडनेस के साथ यू विल स्पेंड योर लाइफ. ओके, सो एट दिस नोट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो. अगर आपको कोई डाउट हो या अगेन यू वांट टू आस्क समथिंग, यू ऑल नो आपकी टीचर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, यू कैन आस्क टू देम. एंड आई होप एवरीवन विल राइट दिस आर्टिकल with their soul, not just mind. Okay, bye bye.